सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जिस मौजू के ऊपर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं ये इंतहाई अहम है और अहम इस वजह से है क्योंकि एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने फाइनल एहतजाज की कॉल दे दी है। अब सोचने की चीज है कि एहतजाज की कॉल क्यों है और ये बार बार एहतजाज की कॉल क्यों दी जा रही है। वजूहात बड़ी जाहिर हैं, बड़ी साफ हैं और वाज़ेह हैं। वो ये है कि एक दफा जब 9 मई हो चुका है तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर 9 मई के वाकयात में मुलव्वस लोगों को सजाएं ना मिली तो फिर ये 9 मई यहां रुकेगा नहीं, ये बार बार 9 मई होगा। और आज इसी वजह से क्योंकि 9 मई के जितने भी मुलव्वस अफराद थे जिनको मौका वारदात से यानी ऑन स्पॉट उनको गिरफ्तार किया गया, कुछ लोगों को की गिरफ्तारियां जो है वहां से जो कोर कमांडर हाउस था, जिना हाउस था, वहां से उनको ट्रेस किया गया, उनकी जो है वो जियो फेंसिंग हुई। और जियो फेंसिंग सिर्फ एक इदारे नहीं बल्कि मुख्तलिफ इदारों की पर मुश्तमिल एक GIT तश्कील दी गई थी। उन GITs के जरिए इन तमाम लोगों को जो है वो शनाख्त की गई और शनाख्त करने के बाद उनकी गिरफ्तारियां हुई। लेकिन गिरफ्तारियों के बावजूद जितने के जितने तकरीबन तमाम लोग थे, तमाम मरकजी मुल्जमान की जमानतें हो चुकी हैं। और अब देखें कि जिस तरह पाक फजाइया की जो एयर बेस है मियां वाली, वहां पर जो पाक फजाइया के त्यारे थे उनको नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन इसके बावजूद वहां पर जो मियां वाली के तमाम मुल्जमान जो हैं या तो वो डिस्चार्ज हो चुके हैं या उनकी जमानतें मंजूर हो चुकी है। अब ये सूरत हाल बड़ी ही अफसोसनाक है। और एक बार यानी जब जुर्म का मुर्तकब हो जाए इंसान और जुर्म के इर्तिकाब के बाद उसको सजा ना मिले बल्कि सहूलतकारी उसकी हो जाए तो फिर ये उसकी हौसला अफजाई होती है उस मुजरिम की जिसने कानून तोड़ा और कानून को अपने हाथ में लिया। पाकिस्तान का सबसे मोतबर इदारा यानी पाक फौज, अब पाक फौज जो है जिसको बड़ा मजबूत समझा जाता है, जिसको बड़ा ताकतवर समझा जाता है, उस पर हमलावर होने वाला जत्था जो है वो आज तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका। यानी कानून की गिरफ्त में तो आया है लेकिन अदालतों की जानिब से उनको सहूलतकारी मिल गई। अब सहूलतकारी मिलने के बाद अब वो यानी दोबारा बार बार जो है PTI की लीडरशिप यही जो है वो करने के ऊपर जो है वो पर तोल रही है। अब जो ये 24 नवंबर की फाइनल डेडलाइन दी गई है, इसका मकसद क्या है, एजेंडा क्या है, सोचने की बात है। और ये इतनी हिम्मत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में या इमरान खान के अंदर कहां से आ गई कि वो दोबारा यानी एक दफा अगर सजा मिल जाती तो फिर उनमें ये हिम्मत नहीं होनी थी। सोचने की बात यह है कि ये हिम्मत कहां से आ रही है। अब ये हिम्मत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान अहमद नियाजी साहब, वैसे तो वो जेल के अंदर मौजूद हैं लेकिन फिर भी इसके बावजूद वो इतनी हिम्मत क्यों कर रहे हैं। वो हिम्मत करने की वजह यह है कि उनको इस बात से गरज नहीं है कि उनका कारकुन जो है अगर जेलों में सड़ता है, गलता है, मार खाता है, रुलता है, कचहरियों में जलील होता है, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको तो अपनी सियासत को चमकाना है। उनका बुनियादी मकसद जो है अपना पॉलिटिकल गेन है या उनका बुनियादी मकसद जो है हुकूमत के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करना है। अब वो समझ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं वो समझते हैं कि शायद इस तरीके से वो हुकूमत को घुटनों पर लाकर वो अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरा एनालिसिस पूछें तो मेरे अपने जो ख्याल में ये बहुत बड़ी हमाकत करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपना सड़कों पर लाने वाला या सड़कों को गर्म करने वाला जो कार्ड है वो इस्तेमाल कर चुकी है। और जो आखिरी SCO के वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था, उसके बाद जिस तरीके से जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो रियासती मशीनरी थी और उसको इस्तेमाल किया गया और इसके अलावा जो गाड़ियां फायर क्रैश टेंडर इस्तेमाल किए गए वो जब्त हो गए, एम्बुलेंसेज जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली, तो वो उसके बाद बहुत कारकुनान उनके मायूस हो चुके हैं। और कारकुनान की जो मायूसी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से है। तो अब 24 नवंबर को जो एहतजाज की कॉल दी है, मेरे अपने ख्याल में उसने नाकाम होना है क्योंकि इससे पहले कि वो अपना एहतजाज शुरू करें
पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर पीटीआई की क़यादत के खिलाफ शदीद तरीन क्रैकडाउन होगा। और इस क्रैकडाउन की वजह से यानी ऑलरेडी डिटेंशन ऑर्डर्स जो हैं वो शायद फहरिस्तें तैयार होना शुरू पड़ी हैं नजरबंदी की, और इनकी जो क़यादत है वो तमाम की तमाम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टियर लीडरशिप सारी की सारी गिरफ्तार हो जाएगी। डेफिनेटली इन लोगों ने कोशिश करना है कि ये रूपोश हो जाएं और एहतजाज वाले दिन वो मंजर आम के ऊपर आए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके से इनको असेंबल होने दिया जाएगा, इनको पहुंचने दिया जाएगा डी चौक तक या इस्लामाबाद तक। तो इससे पहले ही या तो इस क़यादत को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और दूसरा पंजाब के अंदर अगर आप बात करें तो पंजाब के अंदर से तो क़यादत ने यानी मरकजी क़यादत तो वैसे ही रूपोश है, वो सामने आती नहीं है। और जो जिले सतह के ऊपर या सिटी के लेवल के ऊपर जो क़यादत है वो उन्होंने अगर एहतजाज किया भी तो अपने अपने शहरों में एक छोटी मोटी टोलियां मोलियां निकाल कर जो है ना वहां पर वो टोकन एहतजाज वो शायद कर लें, और इससे ज्यादा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज होता 24 नवंबर को दिखाई नहीं दे रहा। रहा सवाल इस्लामाबाद का, तो इस्लामाबाद के ऊपर हमला करने की जो तैयारी है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जरिए, तो वो पहले भी 2-3 मरतबा नाकाम हो चुकी है, और जो उनको आने दिया गया अलीमीन गंडापुर को लाहौर में, इस्लामाबाद के अंदर दो मरतबा इस्लामाबाद में, वो जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ अलीमीन गंडापुर इस्लामाबाद तक पहुंचे थे। और तीसरी मरतबा जब वो पहुंचे तो एक तो वो इतना बड़ा जो है वो क्राउड नहीं पुल कर सके, और दूसरा जब वो आए तो आने के बाद फिर उन्होंने अपनी आफियत जो है वो 9-2-11 होने में तलाश की। अलीमीन गंडापुर तो ने बड़ी स्मार्ट मूव किया, क्योंकि जो पंजाब की लीडरशिप थी उसकी ख्वाहिश ये थी कि वो फेस टू फेस आ जाए, क्योंकि एससीओ के मौके के ऊपर पाक फौज को इस्लामाबाद शहर की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। तो ऐसे में उस कन्फ्रंटेशन को अवॉइड किया अलीमीन गंडापुर ने, और वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस से फरार हो गए। अभी जो पोजीशन बनती नजर आ रही है वो यही है। वैसे कुछ इतलात मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पास जाएगी और उनको बोलेगी कि अपने एहतजाज की कॉल को रिव्यू करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लोगों को निकालना मुमकिन नहीं है। लेकिन उजलत के अंदर है बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ, और वो दो टोक मौकफ अपना रहे हैं, और वो कह रहे हैं जी कि हर सूरत आपने बाहर निकलना है। एक तरफ ये लोग कहते हैं जी कि हम पुरअमन एहतजाज करते हैं और पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बैगेज उठाया हुआ है वो 9 मई का बैगेज है। अब उनको सजाएं तो नहीं मिली, और बहुत सी जगहों पर जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की हद तक भी अगर देखा जाए तो हुक्म इम्तनाई के ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो ट्रायल है उसको रोका हुआ है। अगर ये 100-200 लोगों को भी निशाने इबरत बन जाएं, अगर उनको सजाएं मिल जाएं, तो फिर उसके बाद शायद ये जुर्रत और ये हिम्मत दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत या इनके कारकुनान ये नहीं करेंगे, और ना ही बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ करेंगे। पहले तो अभी देखे ना 9 मई के वक्त भी इमरान खान ने ये मौकफ अपनाया जी कि मेरा क्या लेना देना है इस मामले से। 9 मई के वक्त तो मैं हिरासत में था, लेकिन अभी दोबारा फिर अडयाला जेल से दी कॉल किसने दी? अलीमा खान साहिबा ने किसके जो एहतजाज की कॉल की अनाउंसमेंट की है। और दूसरी तरफ वो कहते हैं जी कि फैमिली को मिलने नहीं दिया जाता, फैमिली से मुलाकात नहीं कराई जाती जो कि उनका हक है। तो फैमिली क्या सियासत में हिस्सा लेने के लिए जा रही है वहां पर मुलाकात करने के लिए? क्या सियासी जो है वो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को मिलने के साथ मुलाकात के लिए? तो ये इनके अपने कोलो फेल में बहुत बड़ा तजाद है। ये इतना बड़ा तजाद है जितना जमीन और आसमान में फासला है, इतना ही जो है इनके कोलो फेल में तजाद है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल बढ़ने जा रही है, इनकी मुश्किलात में इजाफा होगा, और जो पॉलिटिकल स्पेस इनको मिली हुई है शायद ये चाहते हैं कि वो पॉलिटिकल स्पेस इनके हाथ से वापस जो है वो निकल जाए, और फिर ये चाहते हैं कि जो डंडे बरसाए जाए इनके ऊपर और इनको उसी तरीके से निपटा जाए जैसे एक इंतशारी टोले के साथ रियासत निपटती है। तो इंतशार फैलाने की रियासत कभी भी इजाजत नहीं देगी और ना ही देनी चाहिए। और मोहसिन नकवी साहब और मरियम नवाज साहिबा के लिए ये एक बार फिर मैं उनको ये कहूंगा कि रियासती रिट को कायम रखना आप लोगों की जिम्मेदारी है, और इस रिट को कायम रखने के लिए तमाम के तमाम जो जरूरी इक़दामात हैं वो आपने हर सूरत करने हैं और आपको करने पड़ेंगे
اسلام آباد کے شہریوں کے بنیادی حقوق ہیں، ان کو رائٹ آف موومنٹ جو ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا انشور کرنا ہوگا اسٹوڈنٹس کی جو تعلیمی حرج ہے یہ بھی اس احتجاج کے نتیجے میں ہونا ہے یقینی طور پر، کیونکہ جب اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہوگی پاکستان تحریک انصاف تو پھر اس کے لیے حفاظتی اقدامات کرنے ہیں، اور حکومت کی ڈبل رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ایک تو شہریوں کے جو ہے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، شہریوں کی سیکورٹی کا تحفظ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ احتجاج کرنے والوں کی سیکورٹی بھی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو پاکستان ویسے ہی دہشت گردی کا پاکستان کو سامنا ہے، بے تحاشا اپنی جانوں کی قربانیاں پاک فوج کے جوان جو ہے وہ آئے روز ہمیں سننے میں ملتا ہے کہ وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اور دہشت گردوں سے نمٹ رہے ہیں تاکہ ہم لوگ اپنے گھروں میں پرسکون طریقے سے سو سکیں۔ تو ایسے ہی صورتحال کے اندر جب دہشت گردی کے خطرات لاحق ہیں تو چاہیے تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف ایک حب الوطنی کا ثبوت دے، پاکستان کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہاں پر کریٹ نہ کرے، اور دہشت گردوں کو یہ موقع فراہم نہ کرے کہ وہ اپنے جو مذموم مقاصد ہیں اس میں کامیاب ہوں، کیونکہ دہشت گردی سے نمٹنے والی جو فورسز ہیں وہ پھر احتجاج کرنے والوں کو سیکورٹی پرووائڈ کرنے میں اپنی توانائیاں جو ہے وہ صرف کریں گی۔ تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے، یہ ڈو اینڈ ڈائی سچویشن کا نام دے کر بنیادی مقصد جو ہے وہ انتشار پھیلانا ہے، اور میں ایک بار پھر یہ توقع کروں گا کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی، وفاقی وزیر داخلہ اور چیف منسٹر پنجاب جو ضروری اقدامات ہیں ان کو پورا کریں گے، اور ونس فار آل ان کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ دوبارہ یہ اس قسم کی احتجاج کی کال دینے کی دوبارہ ہمت نہ کریں۔